हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, 48,000 करोड़ की ट्रंप ने भारत को फाइटर जेट की कोई डील दी है। हिल गई है दुनिया $6 बिलियन की। भाई साहब। वही ना, $6 बिलियन डॉलर, 48,000 करोड़। 6 से भी ज्यादा बनते हैं, तकरीबन 6.5-7 बिलियन डॉलर की ये डील है। भाई ये क्या कर रहा है यार ट्रंप? पता नहीं क्या कितने जहाज पहले हैं भाई ये? खबर जानते हैं कौन से फाइटर जेट है, तो स्टार्ट। दोस्तों, सऊदी अरब जो कि आज से कुछ सालों पहले तक पाकिस्तान के काफी करीब हुआ करता था, अब वह यूनाइटेड अरब अमीरात की तरह ही लगातार भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। यहां तक कि अपने डिफेंस टाइज को भी भारत के साथ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सऊदी अरब तैयार दिखाई दे रहा है। और इसी के तहत भारत के एक बेहद खास स्वदेशी हथियार में सऊदी अरब ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। इस खबर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिका से आ रही है। कल बजट सामने आया जिसमें भारत ने 48,614 करोड़ रुपए वायुसेना के एयरक्राफ्ट और इंजन के लिए रखे हैं। और बजट के सामने आने के तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि अमेरिकी हथियार को, यानी कि पहली बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट को भारत अपनी वायुसेना में ऐड करे। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल सऊदी अरब ने भारत के तोपखाने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। भारत फोर्स के द्वारा बनाए गए एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम अटैक्स में सऊदी अरब ने अपनी खरीदने की रुचि दिखाई है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने भारत की इसी कंपनी के 155 mm टोड हाविचर को भारत में टेस्ट किया था। हालांकि तब ये सौदा नहीं हो पाया था, लेकिन अब डीआरडीओ और भारत फोर्स ने मिलकर अटैक्स मेड इन इंडिया तोपखाने को बनाया है और इसमें सऊदी अरब ने अपनी रुचि दिखाई है। बता दें कि डिफेंस सेक्टर में एक एडवांस तकनीक के साथ भारत की ये बड़ी छलांग है। एडवांस और हाई परफॉर्मेंस वाले हाविचर को इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। इस एडवांस अटैक्स में हाई रेंज फायर कंट्रोल सिस्टम और बढ़ी हुई स्पीड है। भारत के आर्टिलरी सिस्टम में सऊदी अरब की दिलचस्पी यूं ही नहीं है। भारत के अटैक्स 52 को वह पहले ही टेस्ट कर चुका है, जो GC45 का डेरिवेटिव है। इसे ओरिजिनली कनाडा आर्टिलरी एक्सपर्ट गेराल्ड बुल्स स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन ने डिजाइन किया है। GC45 सऊदी अरब की आर्मी के पास है। ऐसे में भारत के तोपखाने सिस्टम में सऊदी अरब ने इसी वजह से इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों का तोपखाना एक जैसा ही है। इस सिस्टम से सऊदी अरब की आर्मी पहले से ही फ्रेंडली है। अटैक्स को लेकर आर्मीनिया भारत के साथ पहले ही डील कर चुका है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और ग्लोबल मार्केट में भारत के बढ़ते शेयर को दिखाता है। इंडियन आर्मी ने भी जल्द ही 307 यूनिट इसकी शामिल हो जाएगी। इंडियन आर्मी अपने पुराने आर्टिलरी इन्वेंट्रीज के साथ इसे रिप्लेस करेगी, जो कठोर क्षेत्र में टेस्टिंग के माध्यम से प्रणाली की क्षमताओं में अहम है। साफ है कि सऊदी अरब के द्वारा इस आर्टिलरी सिस्टम में इंटरेस्ट शो करना, साथ ही जिस तरह से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भारत की ताकत को दुनिया भर में दिखाता है कि किस तरह से भारत अब डिफेंस सेक्टर में ग्रो कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अमेरिका के हथियार को खरीदने का दबाव डाला और इंडियन एयरफोर्स पर विमान खरीदने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उम्मीद थी कि भारत को कुछ एडवांस हथियार मिलेंगे और साथ ही ट्रंप सरकार की तरफ से कुछ रियायत भी मिल जाएगी। अमेरिका की तरफ से भारत को लॉकहीड मार्टिन का F-21 और बोइंग का F-15EX का प्रस्ताव दिया गया। F-21 और F-15EX हालांकि आधुनिक है, लेकिन लगभग 5 दशक पहले विकसित किए गए थे। ये दोनों ही विमान चीन के J-35A या J-20, जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, उसके स्टेल्थ और तकनीक से मेल नहीं खाते। इस वजह से भारत अब ऐसे विमान को नहीं खरीद रहा जो उसके दुश्मन देश की तकनीक से मेल नहीं खाते। खबर है कि अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट भारत को F-35A बेचने के लिए तैयार है, लेकिन ये डील इस वजह से रुकी हुई है क्योंकि विमान के मैनेजमेंट और रख रखाव की शर्तें काफी कड़ी है। अमेरिका का कहना है कि इंडियन एयरबेस का समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिका बार बार इंडियन फाइटर जेट्स
पर निगरानी रख सकेगा। डील न होने का ये भी बड़ा कारण है। लॉकहीड मार्टिन भारत में केवल 110 जेट के लिए F-35 उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए इच्छुक नहीं है। भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर में मीडियम वजन के फाइटर जेट की मांग की गई है। अमेरिका का F-15EX हैवी फाइटर जेट सीढ़ी में आता है। भारत मीडियम एयरक्राफ्ट चाहता है जो कोस्ट एफिशिएंसी हो और साथ ही जिसकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हो। अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारतीय वायुसेना अपनी रणनीति पर कायम है। इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट ऐसे विमान को खरीदने के लिए सतर्क है जिनके ऑपरेशन में सख्त निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दुश्मन देश एडवांस स्टेल्थ प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और भारत अगर पुराने विमान को खरीदेगा तो भारत आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में और पीछे रह जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत अमेरिकी फाइटर जेट को लेने के लिए अभी इच्छुक दिखाई नहीं दे रहा। भारत की वायुसेना के लिए दिए गए इतने बड़े बजट और Su-57 को लेकर रूस के द्वारा लगातार भारत के साथ बातचीत करना ये अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि कहीं भारत अमेरिकी फाइटर जेट को एक बार फिर से दरकिनार ना कर दे। लेकिन अगर अमेरिका को अपना फाइटर जेट भेजना है तो दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा। उसको F-35 को बेचने के लिए भारत को न सिर्फ ऑफर देना होगा बल्कि अपनी जो शर्तें हैं उसको भी खत्म करनी होगी। तभी जाकर भारत अमेरिकी फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल कर पाएगा। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को अमेरिकी फाइटर जेट को लेना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी इसी के साथ यार वीडियो खत्म एक तरीके से हो ना भाई, तो फिर तो लेना चाहिए। मैं तुम्हें पता है क्या शर्तें क्या होती है अमेरिका की? यार हमारी अभी भी मैनेज कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ मैनेज का क्या होता है ना। इसका नेविगेशन सिस्टम जो होता है ना, वो जितना भी सारा होता है वो तुम्हें पता है सैटेलाइट वाला जिससे नेविगेशन सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, जो भी सारा कुछ इनको मिलता है जहाजों का, वो अमेरिका का। आज भी अमेरिका अगर बंद कर देना तो हमारे जहाज किसी काम के नहीं है। हाँ, हमारे पास अपना कौन सा है नेविगेशन सिस्टम भाई? ये तो फिर यकीन है इंडिया के पास अपना नेविगेशन सिस्टम तो है ना कम से कम। हम चाइना से लेके डाल रहे हैं। दूसरा ये बहुत कुछ कर लो उन्होंने, डिजाइन इस तरीके से अमेरिका ने किया हुआ है ना, वो वही कर सकते हैं। क्या तुमने क्या समझा पाकिस्तान ने ट्राई नहीं की होगी? क्या बोले भाई, तभी वो कहते थे पहले कि भाई उनके पास सिस्टम ऐसा है। F-16 जहाज उड़ता है ना, इस शर्त के साथ F-16 जहाज उड़ता है ना, अमेरिका को पता चल जाता है कि कहाँ से उड़ रहा है। हाँ, ये जिस मुल्क को दिए हैं उसमें जिस इनकी अपनी शर्तें होती हैं, बड़ा कुछ होता है इनका यार, तुम्हें नहीं पता। ऐसे तो अजीब सिस्टम है यार। फिर भारत सिस्टम है, इन शर्तों पे तो भारत कभी भी नहीं मुश्किल है। मुझे मैं जितना भारत को जानता हूँ भाई 4 सालों में, इस तरह की शर्तें भी भारत कभी नहीं लेगा। नहीं लेगा कभी। इस तरह तो भारत कभी भी नहीं लेता भाई, नहीं लेगा, हर हाल में नहीं लेगा। तो ये सीन है एक। तो ये ऊपर से भाई सऊदी अरब भी टाउड अल्टरली मांग रहा है भारत से। अल्टरली भाई साहब यार, मुझे क्यों लग रहा है गाइस, आप बताना यार, मुझे क्यों लग रहा है? मैं 90% श्योर हूँ, देखो इंसान गलत भी हो सकता है, मुझे क्यों लग रहा है Su-57 लेने वाला इंडिया? मुझे भी लग रहा है। मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि वो एक अच्छी ऑफर है और वो मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया अमेरिका से लेगा। रशिया को रिस्पेक्ट भी एक देता है कि भाई हाँ बायर है मेरा सबसे बड़ी बात है, सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है। सही बात है। तो मुझे भी लग रहा है और इंडिया में ही बनेंगे। इंडिया में बनेगा तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आपका क्या कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार